Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan हमायूं। अब आप दुनिया के हर मुल्क में इंग्लिश बोलेंगे। जब भी जहाँ भी आपसे कोई भी शख्स जो आपके सामने आपसे मुखातिब है इंग्लिश में बात करे और वो आपसे अगर ये कहे व्हाट डिड यू, इन 3 अल्फाज से आप समझ जाएंगे व्हाट का मतलब है कि आपसे सवाल किया जा रहा है। डिड का मतलब है कि आपसे माजी की बात पूछी जा रही है, आपसे गुज़रे हुए कल के बारे में 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने साल पुरानी बात का पूछा जा रहा है। और यू का मतलब है तुम, यानी आपसे आपकी ज़ात के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे कोई भी सवाल किया जाए, कहीं भी आप चले जाएं इंग्लिश में और कहा जाए व्हाट डिड यू, आपसे इसका मतलब है आपसे माजी की बात पूछी जा रही है, आपसे आपकी ज़ात के बारे में सवाल किया जा रहा है और आपने उसका जवाब देने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इंग्लिश करनी है सब्जेक्ट की। अगर आपने आपकी ज़ात के बारे में बात हुई, आपने आई से जवाब शुरू करना है। अगर आपने किसी एक लड़के के बारे में कहना है तो ही से जवाब शुरू करना है। अगर किसी लड़की के बारे में बताना है तो शी से जवाब शुरू करना है। अगर ज़्यादा लोगों के बारे में बताना है तो आपने दे से जवाब शुरू करना है। अगर आपने हमारे बारे में बताना है तो आवर से जवाब शुरू करना है। अगर आपने किसी का नाम लेके बात करनी है तो आपने अंजुम, अशरफ, नदीम, जुल्फ़कार, उनका नाम लेके बात शुरू करनी है। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे कि अगर आपने पीने की बात करनी है तो ड्रिंक की दूसरी फॉर्म है ड्रैंक। अगर आपने खाने की बात करनी है तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट। अगर आपने पकड़ने की बात करनी है तो कैच की दूसरी फॉर्म है कॉट। अगर आपने छोड़ने की बात करनी है तो लीव की दूसरी फॉर्म है लेफ़्ट। अगर आपने सोचने की बात करनी है तो थिंक की दूसरी फॉर्म है थॉट। अगर आपने लिखने की बात करनी है तो राइट की दूसरी फॉर्म है रोट। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट की बात करनी है। वो शख्स या वो चीज़ जिस पर कोई काम किया जा रहा है, आपने उसकी इंग्लिश करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे सामने जो शख्स मुखातिब है वो सवाल करता है व्हाट डिड यू डू टुडे इन योर कॉलेज, आपने आज कॉलेज में क्या किया। व्हाट डिड यू से आपने समझ लिया। आप इसका जवाब देंगे मैंने अपना सबक याद किया, आई लर्नड माई लेसन। मैंने स्टडी की, आई स्टडीड। अगर आप टीचर हैं आप कहते हैं मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठा, आई सैट इन द ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स। मैं कैंटीन गया, आई वेंट टू द कैंटीन। मैंने बर्गर खाया, आई एट बर्गर। मैंने बोतल पी, आई ड्रैंक बॉटल। मैं भागा, आई रैन। मैंने मैथ्स के सवाल हल किए, आई सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। सवाल एक है, वो भी उस सवाल के सिर्फ 3 अल्फाज आपको याद हैं, व्हाट डिड यू, और आप दर्जनों जुमले इंग्लिश में उसके जवाब में इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके बोल सकते हैं। अगर आपके सामने वाला शख्स आपसे ये सवाल करे व्हाट डिड यू डू इन योर ऑफिस टुडे, आज आपने ऑफिस में क्या किया, आप बहुत से जवाब दे सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन लिखी, आई रोट एन एप्लीकेशन। मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स का काम चेक किया, आई चेकड एंड सुपरवाइज्ड द वर्क ऑफ माई सबऑर्डिनेट्स। मैंने फ़ाइल्स को जमा किया, आई कलेक्टेड ऑल द फाइल्स। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स की तरतीब लगाई, आई अरेंज्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मैंने अहम डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए, आई साइंड डिफरेंट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मैंने आज एक अहम मीटिंग अटेंड की, आई अटेंडेड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। Just substitute the values, substitute the words on the proper places in the answer of what did you, and you will be able to speak thousands of sentences in a day in front of everyone without any hesitation. आपके सामने वाला आपसे सवाल करता है what did you do in the market today, आज आपने मार्केट में क्या किया। मैंने घर की डिफरेंट चीज़ें ख़रीदी, I purchased household items, I purchased rice, sugar, flour, pulses, mutton and clothes. I purchased different household items. Just substitute the values. आपके जो सामने शख्स आपसे मुखातिब है वो आपसे
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे करता है, व्हाट डिड यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट टुडे? आपने सुबह से रात तक क्या किया? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टुक एक्सरसाइज, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई एट bread and butter, I walked in the morning, I said salam to my parents, I went to my college, I drove the car, I came back to my home at 2 o'clock, I took some rest, I took tea, I ate food, I watched television, I slept. You can answer in many sentences whenever a question is asked about what did you. आज के लेक्चर पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप मुझे वो टॉपिक बताएं जिस पे मैं आपके लिए लेक्चर तैयार करूं। आपने कम से कम 50 सेंटेंसेस आज इस पे बोलने हैं। इस फॉर्मूले में पुट करके आपने खुद से क्वेश्चन डेवलप करें, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें इंग्लिश के अंदर और आंसर्स दें व्हाट डिड यू के जवाब में। अस्सलाम वालेकुम।